जी नदीम मलिक साहब, फौरी तौर पर हुकूमत ने इस पर हिकमत अमली तय कर ली है और अब हमने देखा कि दरख्वास्त गुजार भी सामने आ गए हैं जिन्होंने इस्तदा की है। कैसे देख रहे हैं आप तमाम तर मामले को? दो चीजें जी। एक तो इलेक्शन कमीशन में दरखास्त गई है बासठ वन एफ की, वो तो किसी न किसी स्टेज पे अदालतों में डाली जानी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मिस डिक्लेरेशन करार दिया है, वो सादिक और अमीन वाला जो आइन के अंदर सवाल है, वो अब उठ जाना है। वो किसी स्टेज के ऊपर किसी अदालत के अंदर इसको देखना पड़ेगा। लेकिन दूसरी जो हुकूमत की जानिब से हमारे वो उस्मान खान ने खबर फाइल की है कि ईसीएल के ऊपर नाम डालने के ऊपर गौर किया जा रहा है। कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी किसी चीज को अवॉइड किया जाए जब तक कि मामला हतमी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की स्टेज से गुजर नहीं जाता। तनाव बढ़ाने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि मामला पहले बहुत संजीदा है। ममनुआ फंडिंग का मामला है, जिसके ऊपर एक बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने बहुत धांसू किस्म का तफसीली ऑर्डर जारी कर दिया और हुकूमत को हदायत भी जारी कर दी है। तो सही। हुकूमत को अब अपनी तहकीक करके एक डिक्लेरेशन देना है और वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना है। तो तब तक नाम मेरे ख्याल में गुरेज करना चाहिए ईसीएल पे डालने पे। ईसीएल वाला मामला जो है सियासी कशीदगी की तरफ ले जाता है, तो ये तो एक लीगल मैटर है, उसको लीगली सॉर्ट आउट हो जाने दें तो बहुत अच्छा होगा। मामला संजीदा है, क्योंकि पाकिस्तानी कानून के अंदर आप ये लिखा हुआ है पोलिटिकल पार्टीज एक्ट के अंदर कि किसी गैर मुल्की कंपनी से, किसी गैर मुल्की नेशनल से, किसी गैर मुल्की हुकूमत से फंडिंग नहीं ले सकते। और पीटीआई के केस में ये तीनों शिकें वायलेट हुई हैं। और साथ मिस डिक्लेरेशन वाली जो क्लॉज है, मिस डिक्लेरेशन का मामला ताकत वाने पे आ जाता है। तो मामला पहले ही बहुत संजीदा है, इसको जाने दें कोर्ट की स्टेज के ऊपर, तो देखें कोर्ट क्या कहती है इसके ऊपर। जी। नदीम मलिक साहब, सुबह से ही ये मामला जो है वो हाईलाइट हुआ है और मुख्तलिफ रहनुमा भी गुफ्तगू कर रहे हैं। कहीं पीटीआई के अपने रहनुमा हैं तो कहीं तलाल चौधरी ने भी गुफ्तगू की है। अगर बात करें फ़ारूक हबीब की, तो वो कहते हैं हमें एक नोटिस मिला है जिसका हम भरपूर जवाब दे देंगे। लेकिन दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं, कहा जा रहा है 8 साल से जो है कानून का सहारा लेकर ये लोग झूठ बोलते रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अब जो फैसला आ गया है उससे आपका मुंह काला हो गया, उसको तस्लीम कर लें। तो अब पीटीआई का रद्द अमल इस पर होगा क्या? पीटीआई सियासी तौर पर जो भी बयानियां बनाने की कोशिश करे, जो हनीफ अब्बासी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर के अंदर हुक्म लिखवाया हुआ है, वो ये मामला था कि फॉरेन फंडिंग के ऊपर अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो फैसला लेती है तो उसका इतलाक होगा, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में आइए। ये सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, तो इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला दे दिया है और उसी फैसले की रोशनी में और साथ ये जो लॉज हैं हमारे पाकिस्तानी कवानीन है, उनकी रोशनी में हुकूमत को हदायत भी दी है कि आप फर्दर एक्शन इसके ऊपर आप करिए, कार्रवाई करिए। तो वो डिक्लेरेशन तो हुकूमत देगी, वो पीछे नहीं हटने वाली। बड़ा क्लियरली इंटेंट उनकी कल से नजर आ रही थी कि इलेक्शन कमीशन का अगर ऐसा फैसला आया तो गवर्नमेंट मूव करेगी। तो वो गवर्नमेंट से आज इंटीरियर मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर ने अपनी वाज़ेह पोजीशन ले लिया कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और ये मामला हतमी तौर पर फिर अगर फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेरेशन देती है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने चले जाएगा। लेकिन इसको डिफेंड कैसे करेंगे पीटीआई वाले, क्योंकि जो फॉरेन कंपनी की फंडिंग वाला मामला है वो काबिल दिफा है ही नहीं है। ममनू है ये फंड पाकिस्तान में, पाकिस्तानी कवानीन में, और खास तौर पर एक ऐसे मौके के ऊपर जब 27 मार्च से इमरान खान एक रजीम चेंज की कॉन्स्पिरेसी के ऊपर फौज को, अपोजिशन पार्टीज को और हर उस शख्स को पीटीआई मुखालफ जो है उसको मीर जाफर करार दे चुके हैं। फौज के सिपा क्लास को भी उन्होंने छोड़ा, कहा कि अमरीकी साजिश थी। तो अब अमेरिका से 351 कंपनियां निकलेंगे जिससे ममनुआ फंड हासिल किए हुए हैं, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे? इसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग, उनका एक बड़ा पॉपुलर बयानिया, मनी लॉन्ड्रिंग आसिफ जरदारी करता है, मनी लॉन्ड्रिंग शहबाज शरीफ करता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा अबराज वाले का वो पीटीआई में निकला है। तो ये दो ऐसे रेट्रिक्स थे जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ की सियासत खड़ी थी, तो दोनों को बहुत शदीद धचका लगा। जी। जी बहुत शुक्रिया।